Good morning, guys. Good morning, sir. How are you? All of you are fine, na? I am also fine by the grace of God. We are meeting after a long time. Okay, na? I think after 1 week. तो चलिए हम लोग ग्रामर का बहुत सारा टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना? आज एक ग्रामर का न्यू टॉपिक. लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज मॉडल्स. ओके ना? क्या शुरू करेंगे अभी हम लोग? मॉडल्स. ठीक है. अब देखिए मॉडल्स होता क्या है. बिफोर नोइंग मॉडल यू हैव टू नो द वर्ब. वर्ब के बारे में जानना है. आप लोग को पहले से पता है वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. ठीक है. कुछ करना ही क्या है? क्रिया है. कुछ करना ही क्रिया है. तो वही वर्ब जो होता है वो हम लोग का एक्चुअली इसको दो भाग में पहले बांटते थे, मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब. हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब बताए थे ना? हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब. देखिए कैसे होता है. जैसे ही इज गोइंग. यहाँ पे दो वर्ब है. क्या क्या है? इज और गोइंग. दो वर्ब है कि नहीं? तो दो वर्ब क्या क्या है? इज और गोइंग. तो गोइंग को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब. क्या कहते हैं? मेन वर्ब. और इज को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब. ओके. तो हम लोग मॉडल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन अ मॉडल, है ना? तो मॉडल्स मीन्स द हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेसेस मोड या एटीट्यूड ऑफ मेन वर्ब. ठीक है. मॉडल क्या है? वैसे ऑक्सिलियरी वर्ब, वैसे हेल्पिंग वर्ब्स है, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स है ना? जो क्या करते हैं मेन वर्ब की, किसकी? मेन वर्ब की स्थिति, उसकी मोड को, ठीक है, उनकी मोड को, उनकी स्थिति को बताता है. क्या बताता है? उनकी स्थिति को बताता है. ठीक है. तो चलिए अभी द हेल्पिंग वर्ब, तो उसका डेफिनेशन क्या हो गया? द हेल्पिंग वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस मोड या एटीट्यूड ऑफ द मेन वर्ब. इजी. अब देखिए यहाँ पे ये कैसे हम लोग ये जो मॉडल्स होता है हम लोग को जानना चाहिए. वी मस्ट नो दैट देयर आर 13 मॉडल्स. कितना मॉडल होता है? पहले हम लोग 13 मॉडल्स को जानते हैं, जिनमें से जो मेन मॉडल्स है यहाँ पे मैंने लिखा है ना. अब देखिए यहां से शुरू करते हैं. देखिए आप लोग देख सकते हैं आई कैन डू वर्क. आई कैन डू वर्क. यहां पे देखिए एक हेल्पिंग वर्ब है. कौन सा? कैन. कैन है कि नहीं? जो कि वर्क माने होता है कोई काम करना, उसकी क्या मूड को बता रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है. तो इसीलिए यहां पे मॉडल कौन हुआ? कैन. ही में कम. यहां पे काम का स्थिति, काम का मूड, काम की एटीट्यूड कौन बता रहा है? मैं. तो मैं क्या हो गया? मॉडल. समझ में आया? तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं. एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट कैन. ठीक है. कैन का मतलब सबको बता सकना. ये हमारे एबिलिटी, हमारी सामर्थ्य का बोध कराता है. कुछ जैसे वो काम कर सकता, वो जा सकता, वह पढ़ सकता, वह साइकिल चला सकता है कि नहीं? आई कैन राइट. ही कैन सिंग अ सॉन्ग, है कि नहीं? दे कैन ड्राइव, है कि नहीं? वैसे ही है ही कैन डांस. आई कैन राइट. ये क्या होता है? ये किसी का अपने अंदर की एबिलिटी को, सामर्थ्य को दिखा रहा है. तो कैन हो गया. समझ में आया? वही अगर पास्ट में होता तो कुड लगता. क्या लगता? कुड लगता. जैसे वह पढ़ सकता था, है ना? ही कुड रीड. मैं लिख सकता था. आई कुड राइट. जैसे वह डांस कर सकता था. ही कुड डांस. तो कुड भी एक मॉडल होता है. कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है कुड. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट हम लोग आते हैं मे. ओके. मे का मतलब भी क्या होता है? सकना. बट ये क्या होता है? पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करता है. कैसे? जैसे आज मौसम को देख के लग रहा है आज बारिश हो सकती है ना?
तो संभावना हो गया पॉसिबिलिटी, तो क्या बोलेंगे? इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। वे लोग आज आ सकते हैं, दे मे कम टुडे, है कि नहीं? कोई भी संभावना समझ में आ रहा? आज प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं, द पीएम मे कम टुडे, है कि नहीं? अब देखिए मे का यूज हम लोग कब करते हैं? और परमिशन के लिए। किसके लिए? परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए। समझ में आ रहा ना? जैसे जब टीचर अंदर हो, स्टूडेंट आते हैं अंदर में, क्या पूछते हैं? मे आई कम इन। बाहर जाते हैं तो मे आई गो आउट सर। तो वहां पे मे लगा रहे हैं क्योंकि परमिशन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? तो परमिशन मांगने के लिए मे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चलिए, मे का पास्ट फॉर्म होता माइट, है ना? जैसे वे लोग आ सकते थे, दे माइट कम, है ना? बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन। मतलब कि क्या हुआ कि मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, मे का पास्ट फॉर्म होता है, तो कुड माइट ये भी किस में आते हैं? ये भी आते हैं मॉडल्स में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, अभी हम लोग आते हैं सेल विल, जो कि आप लोग टेंस में पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े हैं? गागी गे, है कि नहीं? जैसे सेल किनके साथ लगता है? आई और वी के साथ। और विल किनके साथ लगता है? बाकी सबके साथ। जैसे मैं घर जाऊंगा, आई सेल गो होम, हम लोग घर जाएंगे, वी सेल गो होम। ठीक है? विल कब लगता है? जैसे कि सेकेंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, है कि नहीं? यू विल कम टुडे, है कि नहीं? दे विल गो देयर। समझ में आ रहा है ना? तो सेल विल आप लोग जानते हैं? नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ओके, देन लेट्स कंटिन्यू, है ना? चलिए अब आते हैं मास्ट। मास्ट मतलब क्या होता है? जो आवश्यकता, ये आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, और कंपल्सन जो बहुत ही जरूरी होता है, बाध्यता, जो बाध्यतामूलक रूप से करना ही चाहिए, करना ही होगा। समझ में आ रहा ना? जैसे तुम्हें अभी जाना होगा, यू मस्ट गो नाउ। सपोज आप क्या है? बीमार है, तो आपको डॉक्टर को क्या करना होगा? दिखाना ही होगा। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जरूरी है, तो क्या बोलेंगे? यू मस्ट सी अ डॉक्टर। समझ में आ रहा ना? यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। तो मास्ट कब लगता है? जब जरूरी, जब कोई हमारा करना जरूरी होता है, आवश्यक होती है, ठीक है? आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? मास्ट लगाते हैं। ठीक है? तो जैसे ही मस्ट गो नाउ, उसे अभी जाना चाहिए। ओके, चलिए शुड वुड कब लगता है? शुड, सेल से शुड और विल से वुड, है ना? सेल का पास्ट फॉर्म शुड और विल का पास्ट फॉर्म वुड। देखिए सेल का सॉरी यहाँ पे शुड का कब लगता है? हम लोग देख सकते हैं, जैसे वी शुड वर्क हार्ड, मतलब हमारा ड्यूटी का बोध जब कराता है। समझ में आ रहा ना? मतलब हम लोग को जो कुछ करना चाहिए, ठीक है? वी शुड वर्क हार्ड, हमें क्या करना चाहिए? कठोर परिश्रम करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, मतलब कि हम लोग को क्या, मतलब ये क्या बोल सकते? एडवाइस को दिखाता है, सजेशंस को दिखाता है ना? तो जैसे वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, हमें गरीबों का क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए, गरीब जरूरतमंदों का सेवा करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। ठीक है? उसके बाद आते हैं जैसे वुड, है ना? वुड का कब यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं हम लोग पास्ट हैबिट के लिए, माने जो बचपन में, यहाँ पे बहुत पहले जो एक हमारी आदत थी, वैसे कुछ बताने के लिए। जैसे व्हेन आई वाज चाइल्ड माय ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरीज एवरी डे। पुरानी बातें, है ना? जब मैं छोटा था, मैं जब बच्चा था, मेरे ग्रैंडफादर क्या करते थे? मुझे कहानी सुनाया करते थे। तो इसलिए वुड लगा, क्योंकि ये पहले की बात है ना। हा? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जैसे कोई चीज को हम लोग मतलब पूछने के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं, है ना?
मतलब यूज कर सकते हैं। वुड जैसे होता है ना, वुड यू हेल्प मी, है ना, वुड यू हेल्प मी, तो इस टाइप से। चलिए अब आते हैं नीड और डेयर। नीड और डेयर, नीड का यूज कब होता है? आवश्यकता के लिए। किसके लिए? जैसे आप स्कूल आते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं, आप लोग कहीं जाते हैं, आप लोग को साइकिल की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे? आई नीड अ बाईसाइकिल, मुझे घड़ी की जरूरत है। क्या बोलेंगे? आई नीड अ वॉच, हाँ कि नहीं? उन्हें एक घर की जरूरत है, दे नीड अ हाउस। तो नीड मतलब आवश्यकता, जरूरत, ठीक है। लेकिन डेयर का यूज कब करते हैं? डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। क्या करना? साहस करना, हिम्मत करना। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पे लिखे हैं आई डेयर टू से दैट यू आर ए लायर। मुझे हिम्मत है, मैं हिम्मत करता हूं कि तुम क्या हो? लायर हो, तुम झूठा हो। क्या हो? समझ में आ रहा ना? तो डेयर का मतलब हिम्मत करना। कोई बोलते हैं ना, तुमने मेरे मोबाइल छूने की हिम्मत कैसे की? हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल। समझ में आ रहा ना? तो हिम्मत करना मतलब क्या होता है? डेयर। नेक्स्ट आते हैं ऑट टू। ऑट टू कब होता है? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब नैतिक जो दायित्व होता है उसको दिखाने के लिए, या फिर सोशल बॉन्डिंग को, सामाजिक बंधन के लिए, है ना। एडवाइस के लिए, एडवाइस माने क्या होता है? उपदेश, मतलब जो होता है एडवाइस, मतलब जो किसी को कुछ मतलब ये देते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, सलाह के लिए, है कि नहीं। चलिए, ये होता है जैसे यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। एडवाइस क्या है? एडवाइस है ना। समझ में आ रहा कि नहीं? हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा मोरल ड्यूटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। मत रिसीव, एक मिनट, रिसीव नहीं करना है, चल रहा ना।